हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल केपीएम लर्निंग इंस्टीट्यूट में। और आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी के भारत के भूगोल। मतलब कि यहाँ पे भारत का भूगोल देखने वाले हैं और इसमें हम टॉप 50 क्वेश्चंस देखेंगे जो कि एग्जाम में लगातार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने पहला क्वेश्चन दिया गया है कि ओजोन गैस, आपसे पूछा गया है ओजोन गैस वायुमंडल में कौन से भाग में पाई जाती है। चार ऑप्शन दिए हैं, अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए। क्षोभ मंडल, सप्ताप मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल। तो यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा समताप मंडल, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन आपको पता है वो कमेंट करके आप बता भी सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। चार ऑप्शन दिया गया है, सतपुड़ा, विंध्य, अरावली, हिमालय। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? अरावली, ऑप्शन नंबर सी एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है सुंदरी वन कौन से राज्य में है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। सुंदरी वन कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? प्रथम मध्यमान रेखा को, भूमध्य रेखा को, पूर्वी देशांतर रेखा को, 180 देशांतर रेखा को। तो ये सब क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते रहते हैं, तो इसको आप तैयार कर लीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा 180 देशांतर रेखा, ये एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है कि खासी जनजातियां पहाड़ियों की स्थिति कहाँ है? त्रिपुरा में है, नागालैंड में है, अरुणाचल प्रदेश में है, मेघालय में है। यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मेघालय में खासी जनजातियां जो है खासी जयंतिया पहाड़ियां जो आपकी है वो मेघालय में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दिया गया है रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्पस, हिमालय किस पर्वत हैं? किस प्रकार के पर्वत हैं? भ्रंशोत्थ पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, वलित पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत। तो ये सारे पर्वत हैं, ये किस प्रकार के पर्वत हैं? ये वलित पर्वत है। ऑप्शन नंबर सी एकदम आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा है किस प्रकार के ज्वार का संचारण है? विवर्तनिक संचारण, आवर्तक संचारण, तटीय संचारण और मैदानी संचारण। तो ये आपसे चार ऑप्शन दिया गया है, चारों में से पूछा है। अगर आपको पता है तो कमेंट करिए। तो यहाँ पे आवर्तक संचारण इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक? भाई साहब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। दामोदर, गंगा, कोसी, सोन। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कोसी। कोसी को क्या कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है। चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा है, करा निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, नर्मदा नदी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा अमेरिकी महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? माउंट कोनकागुआ, माउंट मैकेनले, माउंट वेटने, माउंट एल्ब्रस। तो यहाँ पे जो इसका राउट आंसर हो जाएगा वो माउंट कोनकागुआ, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन आपको पता है उसको आप कमेंट भी करते रहिए और ये आप कमेंट करके बताते रहिए कि आपको के कितने क्वेश्चन लास्ट में आपको बताना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है? नर्मदा नदी, लूनी नदी, महानदी, गोदावरी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वी का वाटर कहलाती है? मतलब मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, अमृतसर। तो जो यहाँ पे मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, अमृतसर, तो ये जो अहमदाबाद शहर है ये पूर्व का वाटर कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 13 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा है कि अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? पिग्मी, मसाई, बुशमैन, बंटू।
तो यहाँ पे बुशमैन जनजाति पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट में स्थित बंदरगाह है? श्रीहरिकोटा चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, पारादीप, कोई नहीं। तो यहाँ पे पारादीप एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ग्रेनाइट के लिए, लोहा, अभ्रक, बॉक्साइट। तो यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से खनिज खनिज के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो खनिज के लिए अभ्रक। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया क्वेश्चन नंबर 16, कह रहा है कि पृथ्वी के कोर में किन तत्वों की प्रधानता होती है? सिलिका और एल्युमिनियम की, सिलिका और मैग्नीशियम की, सिलिका और निकल की, लोहा और निकल की। तो यहाँ पे बात करते हैं पृथ्वी की कोर पर, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोहा और निकल, लोहा और निकल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। 17 में कह रहा है कि भारत में निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक है? शुष्क मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी जलोढ़ मिट्टी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? झारखंड, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे जो बॉक्साइट की बात करते हैं तो बॉक्साइट सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य जो है वो आपका उड़ीसा है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा है, कह रहा है कि दक्षिण गोंडवाना में जल मंडल व स्थल मंडल का विस्तार का प्रतिशत है? 81 व 19%, 60 व 40%, 83 व 17%, 78 व 22%। यहाँ पे 81 व 19% एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, करा दिल्ली में किन नदियों का संगम पर स्थित है? मतलब दिल्ली जो है दिल्ली का दिल्ली दिल्ली किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो अलकनंदा और भागीरथी, यमुना और भागीरथी, अलकनंदा और मंदाकिनी, भागीरथी और मंदाकिनी। तो यहाँ पे बात करते हैं यमुना और भागीरथी के संगम पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछा है, डोडा बेटा, अनाईमुड़ी, अमरकंटक, महेंद्रगिरी। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनाईमुड़ी, ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा है, कह रहा मध्य अटलांटिक कटान स्थित है कहाँ पे? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर। तो यहाँ पे अटलांटिक महासागर आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपसे कहा है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया? गंगा नदी, महानदी, कोसी नदी, ब्रह्मपुत्र। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो महानदी पे बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि अरबिका रोबस्टा किससे प्रसिद्ध है? चाय से, मक्के से, कॉफी से, कपास से। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉफी से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर निर्मित की गई? कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, कालिंदी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपसे कह रहा है कि नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर निर्मित की गई? ब्यास, रावी, चिनाब, सतलज। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सतलज नदी पर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तापी नदी, बाम्बेर नदी, महानदी, नर्मदा नदी। तो यहाँ पे महानदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे कहा है कि गंगा नदी के निम्नलिखित सहायक नदियों में किसका मार्ग उत्तर से दक्षिण की ओर है? घाघरा, रामगंगा, गंडक, सोन। यहाँ पे सोन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 बड़ा क्वेश्चन है, देखते हैं इसमें क्या पूछा है। कह रहा है प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम? सुवर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेनार, कावेरी और वसुंधरा। सुवर्ण रेखा, महानदी, कृष्णा। मतलब इसमें आपको क्रम बताना है जो उत्तर से दक्षिण के सही क्रम में है। ये चार ऑप्शन दिया गया, तो इसका राइट आंसर यही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये आपकी नदियां क्रम से दी गई हैं, तो हमें इस प्रकार के भी क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी बन जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है अमरवती, भवानी, हेमावती और काबिनी में से कौन सी एक नदी नदी की सहायक नदियां हैं? महानदी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा। तो ये कावेरी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? कावेरी की।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है किसान गंगा किसकी सहायक नदी है? रावी की, ब्यास की, चिनाब की, झेलम की। तो यहाँ पे झेलम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपसे क्वेश्चन में फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया है कि बिहार का शोक कहलाती है, तो बिहार का शोक कौन कहलाता है? घाघरा, शारदा, गंडक, कोसी। तो कमेंट करके बताइए। हमने आपको बताया था कोसी नदी जो है वो बिहार का शोक कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है दिव्यांग और दिहांग नदियों के मिलन से किस नदी का जन्म होता है? गंडक, कोसी, ब्रह्मपुत्र, शारदा। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट ही, क्योंकि इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र दिव्यांग और दिहांग के मिलने से बनती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है तवा किस नदी की सहायक नदी है? तापी, गोदावरी, नर्मदा, महानदी। तो ये नर्मदा की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन नंबर 35 करा कौन सा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती? महानदी, तापी नदी, गोदावरी, कावेरी। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तापी। क्या हो जाएगा? तापी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पर्वत से नहीं निकलती है? तवा, सोन, गोदावरी, नर्मदा। यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका गोदावरी हो जाएगा। गोदावरी एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में आपसे पूछा है करा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी एकदम राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 में आते हैं। करा ज्वालामुखी झील का उदाहरण है? चिल्का, पुलिकट, नैनीताल, लोनार। तो लोनार आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। करा की फ्लेटिंग झील के रूप में प्रसिद्ध लोकटक झील किस राज्य में है? असम में, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर। तो यहाँ पे मणिपुर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है श्रीरंगपट्टनम व तिरुचिरापल्ली नगर किस नदी के किनारे स्थित है? कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, काकुम। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसका कावेरी नदी। कौन सा? कावेरी नदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। करा निम्न वायुदाब केंद्र कहलाता है? प्रतिचक्रवात, कुहासा, चक्रवात, वातार्य। यहाँ पे क्या कहलाता है? ये आपका चक्रवात कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भूगर्भ के अंदर पिघला हुआ पदार्थ कहलाता है? लावा, मैग्मा, पाताली, मध्यवर्ती। क्या कहलाता है? तो ये आपका कहलाता है मैग्मा। क्या कहलाता है? मैग्मा कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए दिया गया है कि भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? बैरन का, कार निकोबार का, लिटिल निकोबार, उत्तरी अंडमान। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बैरन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बैरन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है करा भारत के किस राज्य में इदुक्की जल विद्युत परियोजना स्थित है? ये आपका केरल है, हिमाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। करा कि गोविंद बल्लभ पंत सागर किस परियोजना का जलाशय है? भांगड़ा, महानदी, कोसी, उक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें दिया गया है देश के कुल कृषि उत्पादन में किस फसल का हिस्सा सबसे अधिक है? रबी का, सभी अनुपातिक दृष्टि से बराबर हैं, जायद का, खरीफ का। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा खरीफ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत की में फसलें किस मानसून पर अधिक निर्भर करती हैं? पूर्वी मानसून, दक्षिणी मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। आपसे पूछा है टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है भूमध्य सागरीय प्रदेश में, कर्क रेखा के आसपास के क्षेत्र में, उत्तरी ध्रुवीय प्रदेशों में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। तो ये जो है टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाई जाती है? उत्तरी ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती है। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। हमसे पूछा है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किन क्षेत्रों में मिलते हैं? विषुवत रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री अक्षांशों के बीच में, भूमध्य रेखा के 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों तक, मकर रेखा से दोनों ओर 30 डिग्री अक्षांशों के क्षेत्र में, उक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विषुवत रेखा के दोनों ओर 10% अक्षांशों के बीच में। अगला लास्ट क्वेश्चन है
कह रहा है कि अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट कितने मेगावाट की परियोजनाएं होती हैं? 1000 मेगावाट, 2000, 4000, 3500। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4000 मेगावाट, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ में एक लास्ट क्वेश्चन है जो आपके लिए है, आप इसको कमेंट करके बताएंगे। मुद्रा अल्ट्रा ताप विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की गई है? गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, झारखंड? ये क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।